Hello students, I am Nalini Tyagi and today we are going to start exercise 3.2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 खत्म की थी. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं. तो चलिए फिर देखते हैं. सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं, जैसे sin 30 की, sin 60 की. तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आपको सबकी वैल्यूज़ याद रखनी है. ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से वैल्यूज़ आएंगी. आप बनाएंगे एक चार्ट. आई थिंक 10th क्लास में आप लोगों ने मैक्सिमम ने बनाया होगा, बट मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ आप सारी 10th क्लास में यूज़ कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. तो यहाँ हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. ठीक है जी, हाँ जी, ये हमारा थीटा की वैल्यूज़. तो कहाँ से शुरू करेंगे? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. चलिए देखते हैं किस तरह से होगा. जब हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री की बात करेंगे तो हम साइन की वैल्यू निकालेंगे और बाकी सब साइन से कोरिलेटेड होंगी. किस तरह से निकालेंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड डिवाइड बाय 4. ओके, एंड स्क्वायर रूट. और ये हमारी आ गई वैल्यूज ऑफ साइन थीटा. तो 0/4, 0 के नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. वैल्यू कितनी आई? 0. 1/4 कितना आया स्क्वायर रूट निकाल के? 1/2. 2 2 जा 4, ये कितना आया? 1/√2. ये कितना आया? √3/2. और ये कितना आया? 1. ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू. साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1. चलिए अब देखते हैं कॉस की वैल्यू. कॉस की वैल्यू में आपको अब निकालना कुछ नहीं है, बस आपने एक बार वैल्यूज निकाली. अब हम 1 को इधर लिखेंगे. 1 साइन 0 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू, जो साइन की 60 की वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू होगी. इस तरह से आप इस तरह से लिखेंगे. ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ. ठीक है, तो ये कितना आया? √3/2. ये एज इट इज नीचे आ जाएगा 1/√2. अब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी 1/2 और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी. ठीक है, फिर आते हैं tan 30 पे. tan थीटा क्या होता है हमें पता है. tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सबको पता है ये बात. चलिए कर लेते हैं. 0/1. तो tan 0 की वैल्यू 0/1. 0/1 कितना? 0. 0/1 तो आसान था, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया. ये वैल्यूज हम साइड में निकाल के लिख लेंगे. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे tan 30 की, तो tan 30 क्या आएगा? 1/√2 अपॉन √3/2. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 × √3. 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/√3. क्या आया? 1/√3. अब इसको इधर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है हमें 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा. फिर √3/2, इसे भी इस तरह से निकाल लेते हैं. यहाँ निकाल लेते हैं. tan 60 की वैल्यू, tan 60 क्या? साइन 60 अपॉन कॉस 60, √3/2 अपॉन 1/2. अगेन ये 2 ऊपर चला जाएगा. √3 × 2 अपॉन 1 × 2. 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3. तो tan 60 की वैल्यू कितनी आई? √3. फिर आएगी 1/0 और 1/0 कितना? इन्फिनिटी. ठीक है, या नॉट डिफाइंड लिखा होगा कुछ बुक्स में. फिर आते हैं कॉट थीटा पे. कॉट थीटा 1/tan थीटा. ठीक है, तो 1/tan थीटा करेंगे. 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3. इन शॉर्ट हमें उसे उल्टा कर देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है. तो ये √3, ये 1/1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3. और ये कितना हो जाएगा? 0/1, मतलब कि 0. ठीक है, एक तरीका. दूसरे तरह से ऐसे भी याद कर सकते हो, जिस तरह से हमने साइन की थी, ये वैल्यूज इधर चली गई थी. सेम देखो, tan में भी इन्फिनिटी यहाँ चला गया, √3 यहाँ चला गया, 1 यहीं आया, 1/√3 यहाँ आया और 0 यहाँ आ गया. क्लियर है? चलिए सेक की देख लेते हैं. सेक क्या होता है? 1/cos थीटा.
यानी कि हम इसका इन्वर्स करेंगे, तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा, तो सेक 0 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स √2, 1/2 का इन्वर्स 2 एंड 1/0 इन्फिनिटी। क्लियर है? चलिए कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा, या इस तरह से लिख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, या तो इसे इस तरह से लिख लो जैसे हमने कॉस में लिखा था, साइन में लिखा था, या तो साइन का उल्टा कर लो। मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, ये इन्फिनिटी इधर गया, ठीक है, ये 2 यहाँ आया, ये √2 यहीं आया, ये 2/√3 एंड ये 1 यहाँ आया। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी पूरी टेबल। अब इन्होंने ये लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। फिर आती है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। किस तरह से देखिए, ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की आएंगी? ये कितना 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये 180 एंड दिस इज 270 एंड दिस इज अगेन 360 ऑल्सो, 0 डिग्री और 360। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी 0 to 90। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगी? 90 to 180। थर्ड में क्या आएंगी? 180 to 270 एंड फोर्थ में क्या आएंगी? 270 to 360। हाँ जी, अब देखते हैं कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। इसमें सारी पॉजिटिव होंगी, ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। इसमें साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कोसेक, क्योंकि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इसलिए जहां साइन थीटा वहीं कोसेक थीटा। इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड इसमें आएगा आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, याद रख कैसे रखोगे? SASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से आप याद रखोगे इसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सब वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। इसमें साइन और कॉस को छोड़ के जो भी इस क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेम इसमें टेन और कॉट को छोड़ के जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो नेगेटिव होगी। इसमें भी कॉस और सेक छोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। अब देखते हैं किस तरह से वैल्यूज आएंगी। शुरू करते हैं 90 से। ठीक है, हमारा एंगल चेंज होगा 90 और 270 के केस में। ध्यान से सुनिएगा, 90 और 270 के केस में, उसके अलावा हमारा एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा की पहले। तो 90 प्लस थीटा की जब हम बात करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, साइड में हम छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? साइन और कॉसेक। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल किस तरह से चेंज होगा? साइन का एंगल हो जाएगा कॉस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हमारा हो गया कॉस थीटा। सेम जब हम कॉस के लिए करेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस हो जाएगा हमारा साइन थीटा, बट कॉस हमारा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर बात आती है टेन थीटा की। टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। एंड सिमिलरली जैसे कॉस हमारा नेगेटिव था, इसी तरह से टेन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर बात आएगी कॉट 90 प्लस थीटा की, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। फिर बात आएगी सेक की, और सेक भी क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा।
और कॉसेक क्या था, पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव रहेगा। देख रही हो, ये और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और एंगल सबके चेंज हो गए। क्या क्या हुआ, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन हो गया, सेक का कॉसेक हो गया और कॉसेक का सेक हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन का, फिर से साइन का कॉस हुआ था, तो इसमें भी है तो 90 ही ना, तो साइन का कॉस हो जाएगा। लेकिन 90 माइनस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट देखो ये 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं है, सब पॉजिटिव आना है, सिर्फ आपको एंगल चेंज कर देना। कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, 180 वाली। सेम हमारी चार तरह से कंडीशन बनेगी इसमें, 90 की, 180 की, 270 की एंड 360 की एंड माइनस थीटा की। तो 5 तरह से कंडीशंस बनेंगी सेम तरह से। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं, अब तक हमने 190 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, अब देखते हैं 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, चलिए 180 प्लस थीटा देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। चलिए पहली चीज, एंगल जो चेंज होते हैं वो सिर्फ 90 डिग्री पे होते हैं, 180 पे कोई भी एंगल चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। 180 प्लस थीटा, ये 90 यहाँ पे होता है 180, तो 180 प्लस थीटा मतलब मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बताया था, ए एस टी, टी मतलब टेन और कॉट, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है। तो बस अब हम लिख देंगे इसे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आई थिंक क्लियर होगा पॉइंट। चलिए अब इसमें देखते हैं 180 माइनस थीटा में। 180 माइनस थीटा में क्या होगा, 180 माइनस थीटा 180। अब फिर से वही चीज है कि एंगल तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस इसी तरह से रहेगा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा इसका क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 180 ये, तो 180 माइनस थीटा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। हाँ जी, अब बात आती है 270 थीटा और 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा की। 270 प्लस थीटा में 270 में सेम रूल अप्लाई होगा जो हमारा 90 के केस में होता था, ठीक है। दैट मीन्स सारे एंगल्स चेंज होंगे। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन, इस तरह से। थर्ड थिंग, सेकंड थिंग हमें जो देखनी है वो देखनी है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। 270 किस में आएगा, ये 90, ये 0, ये 180 एंड दिस इज 270। तो 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, कॉस एंड सेक, ए एस टी सी, सी मतलब कॉस, ठीक है। तो साइन थीटा तो नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है जी, चलो तो अब करते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लेकिन नेगेटिव। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट पॉजिटिव। एंड टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा
कॉट का हो जाएगा माइनस टेन थीटा, सेक का हो जाएगा प्लस होगा क्या कॉसेक थीटा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इसमें देखते हैं, हम देखते हैं 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा वाला केस। 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा में ये चीज़ तो कॉमन ही रहेगी कि क्या एंगल चेंज होंगे। और 270 माइनस थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये 270, तो 270 माइनस थीटा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, टेन एंड कॉट, मतलब ये दोनों पॉजिटिव थे, बाकी सब क्या थे नेगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, एंगल चेंज नहीं होगा। हाँ जी, लास्ट हमारा क्या आता है 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा में क्या होगा, एंगल चेंज नहीं होंगे, एंगल सिर्फ 90 और 270 में चेंज होंगे, तो एंगल तो चेंज नहीं होंगे। अब चेक करते हैं कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। तो हम देखते हैं 360 प्लस थीटा, 360 कंप्लीट राउंड यहाँ पे आ जाएगा, प्लस थीटा कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ए मतलब और पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, साइन थीटा हो जाएगा सीधा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है जी। 360 माइनस थीटा देखते हैं। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 360 माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन कौन, कॉसेक, कॉस एंड सेक। ठीक है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव एंड कॉसेक थीटा नेगेटिव। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए एक और इसमें पॉइंट बचता है बस छोटा सा, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक इसमें माइनस थीटा की कंडीशन और आती है। तो अगर आपका कॉस माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा अगर ये कंडीशन आती है तब क्या होगा, तब भी हम यही चेक करेंगे। देखिए थीटा कहाँ होता है, यहाँ होता है, इस पूरी उसमें जो होता है वो थीटा होता है सिंपल अगर दिया है। तो हमारा जो माइनस थीटा होगा इधर पॉजिटिव थीटा होगा और इधर क्या होगा नेगेटिव थीटा होगा। तो नेगेटिव थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से कौन, कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव। तो ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस इस पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें मेजर पॉइंट्स यही थे इस एक्सरसाइज के, और कोई मेजर पॉइंट इस एक्सरसाइज में है नहीं। एक इसमें आपको तीन एक फॉर्मूले और याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले और हैं जो इस एक्सरसाइज में लगेंगे, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है cos x इज इक्वल्स टू -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो अब आपको बाकी सारे, आपको cos दे दिया, आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको sin x फाइंड करना है, आपको tan x फाइंड करना है, आपको cot x फाइंड करना है, आपको sec x फाइंड करना है और आपको cosec x फाइंड करना है। ठीक है, आपको ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं cos है तो मैं फाइंड करूंगी sin, क्योंकि मुझे पता है sin और cos के बीच में एक आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। वी नो दैट।
ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना है। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 और उधर जाके हो जाएगा माइनस 1/4, 4 - 1 मतलब 3/4, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/4। जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। अब देखिए वैल्यूज, अब इसने कहा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें। तो हम इसकी कौन सी वैल्यू रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा साइन, तो इसलिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2 एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए साइन एक्स आ गया, अब निकालते हैं tan x। तो tan x क्या होगा, tan x होगा sin x अपॉन cos x, sin x कितना √3/2 अपॉन cos x कितना, ये माइनस है ये भी माइनस है, -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू √3। देखिए अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, और वैसे भी हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होती है tan की वैल्यू, तो tan थीटा tan x हमारा क्या आ गया, √3। फिर निकालते हैं cot x, cot x क्या होगा 1/tan x, 1/tan x मतलब 1/√3। फिर निकालते हैं sec x, sec x इज इक्वल्स टू कितना, 1/cos x, 1/cos x मतलब 1/-1/2, 2 ऊपर चला जाएगा -2। फिर हम निकालेंगे cosec x, cosec x इज इक्वल्स टू 1/sin x, यानी कि 1/sin x कितना √3/2, 1/-√3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√3। निकल गई हमारी पांचों वैल्यूज। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करते हैं। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको इसमें फाइंड करने हैं। तो साइन एक्स जब 3/5 है तो हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3/5 यानी कि 9/25 इधर चला जाएगा, 25 माइनस 9/25 दैट मीन्स 16/25। तो हमारा cos x क्या आ गया, स्क्वायर रूट करेंगे इसका, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट अपॉन 25 का, तो इनका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4/5। अब फिर से हमें डिसाइड करना है वेदर विल टेक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये किससे डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है कॉस, तो इसलिए cos x क्या होगा, cos x इज इक्वल टू -4/5। क्यों आया नेगेटिव, समझ में आ गया। cos x आ गया, sin x आ गया, फिर से हम tan x निकालेंगे, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x कितना 3/5, cos x कितना -4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/4। नेगेटिव ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है tan। cot x इज इक्वल टू 1/tan x, दैट मीन्स -4/3। इसको सिर्फ इन्वर्स कर दिया, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, और 1/sin x मतलब उसका इन्वर्स 5/3। sec x इज इक्वल टू 1/cos x इज इक्वल टू इसका इन्वर्स मतलब -5/4। आ गई पांचों वैल्यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब दे दिया इसने cot x, तो हम लगाएंगे cot वाला फॉर्मूला। cot वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 16 इधर जाएगा, 16 प्लस 9/16 दैट इज 25/16 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स।
तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा जब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट करेंगे 5/4 प्लस माइनस, अब प्लस लेंगे या माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक x इज इक्वल टू -5/4, कॉसेक आ गया, कॉट आ गया। चलिए कॉसेक आ गया तो हमारा साइन निकल आएगा, साइन x इज इक्वल टू 1 कॉसेक x, दैट मीन्स इसका इन्वर्स हो जाएगा -4/5। हाँ जी, अब हमें साइन x पता है, कॉसेक x पता है और कॉट x पता है, तो हमें ये भी पता है कि कॉट x इज इक्वल टू कॉस x अपॉन साइन x, पता है ये बात हमें। तो कॉट x की वैल्यू, यहाँ से हम कॉस x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस x इज इक्वल टू कॉट x इंटू साइन x, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरी cos x की वैल्यू निकल के आ गई, cot x की वैल्यू कितनी 3/4, sin x की वैल्यू कितनी -4/5, 4 से 4 कैंसिल, -3/5, cos आ गया, sin आ गया, तो हमारा tan भी निकल आएगा। वैसे tan x तो हमें भी पता है कि सीधा 1/cot x भी होता है, तो 1/cot x कितना 4/3 हो जाएगा। अच्छा जी, cos हो गया। अब हमें निकालना है sec x, तो sec x कितना 1/cos x, 1/cos x मतलब -5/3, इसका इन्वर्स कर दिया ना, cos x हमारा -3/5 था, तो sec x हमारा -5/3 हो गया। ठीक है जी, पांचों वैल्यू निकल गई, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है sec x इज इक्वल टू 13/5, x इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है sec x हमें पता है, तो हमें cos x पता चल जाएगा। पहली चीज cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू 5/13। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या पता चलेगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, हमें पता है ये आइडेंटिटी। ठीक है जी, यहाँ से हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x -1, sec कितना 13/5 का होल स्क्वायर -1, 169/25 -1, दैट मीन 169 -25/25, यह आ जाएगा 144/25। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25, दैट इज tan x इज इक्वल टू ±12/5, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। अब प्लस माइनस की बात आती है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ मतलब ये वाला, और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec, cos और sec दोनों हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं, तो tan क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, tan x इज इक्वल टू -12/5। यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप एज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, tan x हो गया तो cot x हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1/tan x इज इक्वल टू 5/12 हो गया, माइनस का cot आ गया, tan आ गया, cos आ गया, sec आ गया। अब हमें चाहिए साइन, तो साइन के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसमें लगा दें साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos कितना 5/13 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 -25/169, दैट इज 144/169। तो साइन x कितना हो जाएगा ±12/13। फिर से हम वही लिखेंगे, साइन x इज इक्वल टू -12/13 एज x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए हो गए पांचों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट डाल दिया है, तो tan से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, दैट मीन्स -12/5 हो जाएगा। फिर हमारा आता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ये एक आइडेंटिटी हमें पता है, तो 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 25/144
144 इधर आएगा, 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 169 अपॉन 144। दैट मीन्स सेक एक्स हमारा आ गया प्लस माइनस 13 अपॉन 12। अब प्लस माइनस है तो फिर से बात आती है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेक क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस 13 अपॉन 12। सेक आ गया। टेन हमें पता है, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो पहले हम कॉस एक्स निकालेंगे, सॉरी। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स, दैट मीन्स माइनस 12 अपॉन 13। फिर लगाएंगे टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। और टेन एक्स कितना है? माइनस 5 अपॉन 12 इंटू माइनस 12 अपॉन 13। 12 से 12 कैंसिल, माइनस से माइनस, माइनस प्लस 5 अपॉन 13। और कॉसेक एक्स कितना हो गया? 13 अपॉन 5, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। चल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।